सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हो गया। बवाल सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर हुआ। राजपूत राजा राणा सांधा को लेकर की गई उनकी हालिया टिप्पणी को लेकर भाजपा हमलावर है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है। इस बीच बुधवार को रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर करणी सेना के समर्थकों ने मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल अपनी फिल्म एल2 एम्पुरान की रिलीज से ठीक पहले विवादों में घिर गए। हालांकि इसका उनकी फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल मोहनलाल 18 मार्च को सबरीमाला मंदिर में विशेष प्रार्थना करते हुए देखे गए। इसके बाद उनकी इस यात्रा का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में वह अपने करीबी दोस्त ममूटी के लिए प्रार्थना करते और आशीर्वाद मांगते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता ने गुजरात हाईकोर्ट के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जांच अभी शुरुआती चरण में है, कि जिन बच्चों को पालने के लिए उसने खुद कभी चप्पल तक नहीं पहनी, राजीव ने ही उनका कत्ल कर दिया। दोपहर में उसने दाल चावल बनाया था। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए एक राहत की घोषणा की है। वे छात्र जिन्होंने कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग नहीं लिया था, अब उन्हें परीक्षा देने का एक आखिरी मौका। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम पीपीए के कथित उल्लंघन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। योजना के लीक होने का पूरा मामला क्या है? इसमें ट्रंप सरकार के अफसर क्यों घिर गए? चैट्स को लेकर जो खुलासे हुए हैं, क्या उनसे अमेरिका में कोई नियम टूटा है? इसके अलावा अगर ऐसा है तो इसके जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई हो सकती है, कथा करने आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सौरभ हत्याकांड में नीले ड्रग का जिक्र किया। संस्कारों की कमी को इस तरह की घटनाओं का कारण बताया कि शुरुआती मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी से केकेआर की बड़ी हार के बाद रहाणे ने मैच के लिए इस्तेमाल की गई पिच पर अपनी निराशा व्यक्त की थी। इसके बाद पिच क्यूरेटर सुजान मुखर्जी का बयान आया था। उन्होंने हार के लिए पूरी तरह केकेआर को जिम्मेदार ठहराया था। अब यह विवाद बढ़ गया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में ऐलान किया है कि सरकार अगले 2 वर्षों में 25,000 किलोमीटर लंबे 2 लेन राजमार्गों को चौड़ा करके 4 लेन करने जा रही है। मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण और पुलिस के सहयोग से उसे नीचे उतारा गया। युवक की पहचान सिलाव थाना क्षेत्र के पांकी गाँव निवासी सुनील सिंह का पुत्र गोलू कुमार है। ये पूरी घटना नालंदा थाना क्षेत्र के माहुरी गाँव का है। गोलू ने बताया कि वह आत्महत्या करने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसने बताया कि उसके साथ मारपीट किया जाता है, इसलिए वह मोबाइल टावर पर फांसी लगाने के लिए चढ़ गया था। अलीगंज में अस्पताल में काम कर रही युवती की मौत के बाद जमकर बवाल हो गया। परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। इसको लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया तो ग्रामीण उग्र हो गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। सांसद रामजीलाल सुमन के घर हमला कराने वाले क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकेंद्र राणा की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 4 एसओजी सहित 6 टीमें लगाई गई हैं, जिनमें धांधली सामने आई है। इसमें 1001 की बजाय कुल 1038 जोड़े शामिल हुए थे। जांच में मरियाहू ब्लॉक के भाई बहन सहित 6 जोड़े अपात्र पाए गए हैं। इनके खातों में भेजी जाने वाली 35,-35,000 की धनराशि रोक दी गई है। इसके साथ ही सामूहिक विवाह के लिए जोड़ों का सत्यापन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। 8-9 कानपुर अलीगढ़ सुपरफास्ट मेमू ट्रेन की शुरुआत रेलवे ने की थी। 8 डिब्बों वाली इस ट्रेन की खास बात यह थी कि यह सस्ते पैसेंजर ट्रेन के किराए पर कम समय में अधिक दूरी तय कराती थी। सप्ताह में 6 दिन इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा था। में आग ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बांसगांव, चौरी चौरा, पीपीगंज, सिकरीगंज, गगहा और गोला में लगी आग से 36 एकड़ 85 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड के प्रयासों से आग पर काबू पाया गया। आरोप है कि बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट और तेज हवा के कारण ये हादसा हुआ। खुशखबरी, रेल प्रशासन ने मेहर स्टेशन से गुजरने वाली 18 ट्रेनों को 5 मिनट का ठहराव देने का फैसला किया है। वहीं गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में उमड़ रही भीड़ के दृष्टिगत रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है। ग्रीष्मकालीन ये ट्रेन 27 फेरों में 27 मार्च से 26 अप्रैल तक चला। इन दिनों वैष्णो देवी माता के दरबार में भक्तों की भीड़ रहती है। इसके मद्देनजर किसी प्रकार की भी अनचाही घटना से बचने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत आई से लैस कैमरे ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कठुआ में हुए पाकिस्तानी आतंकवादियों के एनकाउंटर लागू होने से पहले सर्वे कराया गया है। डीएम संजीव रंजन ने प्रस्तावित स्किल रेट को मंजूरी दे दी है। कृषि भूमि के 30% और आवासीय भूमि के 15% तक महंगे होने की उम्मीद है। आपत्तियां 7 अप्रैल तक दर्ज कराई जा सकती से 16 मार्च को 3.92 करोड़ रुपए की निकल प्लेट लदा कंटेनर चोरी हो गया। ये चोरी हरियाणा के गैंग ने की थी। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश किया है, जबकि सगना समेत 5 आरोपित अभी फरार हैं। गिरोह ने निखिल को दिल्ली में 1280 रुपए प्रति किलो के लिए सफर को आसान बनाने जा रहा है। इस ऐप के जरिए यात्री बसों का लाइव लोकेशन और टाइम टेबल देख सकेंगे, साथ ही टिकट भी बुक कर सकेंगे। ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल किया गया है, जो यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेगा। ऐप में बस नंबर डालते ही लाइव लोकेशन निश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी हाईवे, एक्सप्रेसवे के साथ सड़क परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। प्रदेश के सभी स्मार्ट सिटी की सड़क और चौराहों पर लगभग 7,25,384 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र घोषित स्मार्ट सिटी आगरा, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी में लगभग 5,69,411 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसने धर्म और गरीबों की मदद के नाम पर चंदा उगाही और ठगी करने के आरोपी योगी कॉर्पोरेशन गैंग के सरगना हर्ष चौहान उर्फ योगी हर्षनाथ को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपित ने योगी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम से फर्जी फर्म बनाकर लोगों को ठगा था। उसके खिलाफ गोरखनाथ थाने में जालसाजी का मुकदमा दर्ज था। पुलिस
Audio Jungle.